सुल्तानपुर की लव स्टोरी में आपको दिखा रहा हूँ। ये देवर हैं, ये इनकी भाभी लगती थी, लेकिन कैसे प्रेम प्रसंग हुआ, क्या हुआ बीच में, इन्होंने खुद अपनी मुंह से बताया। नजर काटते गए, हाँ जी हाँ जी। और नजर काटते काटते प्रेम किसी हो का गया। पत्ता काट दिया। नहीं नहीं सर, बस ऐसे प्रेम हो गया, पत्ता नहीं काटा। फिर पछतावा भी आ रहा है, मैं ऐसे नहीं किया किस होता चीज़ का तो। पछतावा? बस इन्होंने प्रपोज किया था, आपने मना भी कर दिया था, किस बात पे आप मान गई थी? जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर चैनल। हमारे कैमरे के फ्रेम में एक ऐसी प्रेम कहानी आज मौजूद होने जा रही है जिसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप सुनने के भी लिए उतावले होंगे। बहुत ही गजब की प्रेम कहानी है, लेकिन इस प्रेम कहानी का क्या रहस्य है, ये प्रेम कहानी हुई कैसे, इस पर भी बात करेंगे। कैमरे के फ्रेम में देखिए, ये इनके पति देव हैं, ये इनकी बच्ची हैं और ये इनकी पत्नी जी हैं, अर्धांगिनी जिसे कहते हैं। क्या है प्रेम कहानी, कैसे हुई प्रेम कहानी? मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। ये इनके देवर जी पहले लगते थे, पहले देवर थे, लेकिन अब ये पति जी हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरी कहानी जानने के लिए आज हम इनके साथ सुल्तानपुर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम रानू है। रानू जी कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर की। आपका क्या नाम है? चंदन। चंदन। चंदन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी सुल्तानपुर का रहने वाले सुल्तानपुर के रहने हैं। वाले। जी जी। ये जो आपकी दोनों की प्रेम कहानी है, मुझे तो पता चला आप इनके देवर लगते थे, ये पति कैसे बन गए? बस वैसे ही देखने में हमको बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत लगने लगी, इस करके मैं इनको चाहने लगा। उसके बाद मैं इनको एक्टिव कर लिया। अरे तो किसी और की पत्नी थी? ओ ठीक, हाँ थी। हाँ। वो किसी की आदमी, इसका आदमी दूसरा कोई था। अच्छा। तो उसके बाद बस ऐसे इनसे बात भी हो, पहले बैठने ऐसे उठने बैठने गांव के बगल में ही थे। उसके बाद उठने बैठने लगे। बस ऐसे थोड़ी थोड़ी सी बातों से ऐसे बात होने लगी, धीरे 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 व्यवहार बनता गया। बस ऐसे बात चलने लगा। फिर उनसे बात, मैं इनसे बात करने लगा। मैं बोला इनसे तुमको बहुत चाहते हैं, अच्छी लगने लगी। आपने डायरेक्ट प्रपोज कर दिया था? प्रपोज किया डायरेक्ट? हाँ कि हमको बहुत अच्छी लगती हो, हम आपको ऐसे चाहते हैं। बोली अच्छा, हम ऐसे नहीं करेंगे। ये मना कर रही थी। फिर उसके मना कर दी थी? वो मना कर दी थी, मैं ऐसे नहीं करूँगी। हम बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे माहौल चलता रहा, बदलता रहा। फिर थोड़ा से डर भी था, उसके बाद थोड़ा अच्छा भी लगा। फिर लेकिन तब भी मैं सोचा चलो एक बार कहते हैं, देखो क्या बोलती हैं। फिर ने इस समय बोला मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा तुमको देखकर। बोली अच्छा ठीक है भाई। फिर बस ऐसे बात चलता रहा, 1 महीना 2 महीने बाद ऐसे करे। फिर उसके बाद हम दोनों लोग से प्रेम हो गया। फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी हाँ जी, फिर कर लिए बात। कितने दिनों में एक्सेप्ट किया? बस 2-3 साल में। 2-3 साल लगे प्रेम, हाँ प्रेम प्रेमिका को पाने के लिए? जी जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम था आपका? रानू। रानू। रानू जी आपकी शादी हुई थी, ये आपके क्या लगते थे? हमारे देवर जी लगते थे। देवर जी लगते थे। अब तो नहीं है ना? नहीं, हमारे अच्छा, पति 2-3 साल हो गया शादी को, और बता रहे हैं 2-3 साल, मतलब ये आपका दोनों का प्रेम 3 प्रसंग था? साल हो गया मेरे, मतलब हम लोग साथ में रहते हैं। हाँ। 3 साल हो गया। और पहले हमारे 2010 में शादी हुई थी। अच्छा। हमारे गांव में हाँ। इनके, किसके साथ हुई थी? हमारे उन पति के साथ ही पति से पहले। आपसे शादी हुई थी, तो पति को नहीं पता चला इस सब के बारे में? बहुत पता चला, मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए हम दोनों ऐसे कर लिए। अच्छा, ये बताइए कि 2-3 साल में आप इन्होंने तो प्रपोज किया, पहले आपने मना कर दिया था क्या? हाँ जी, हम मना कर दिए थे, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो किस- हमारे 2 बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। आपके तब बच्चे थे जब इन्होंने प्रपोज किया था? हाँ, 2 बच्चे हैं हमारे पास। तब भी बच्चे थे? हाँ, वो भी है, अभी साथ में है। एक बेटी है, अभी हुई है, ये 2 साल हो गई है बेटी। अच्छा। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि रानू जी, इन्होंने प्रपोज किया था, आपने मना भी कर दिया था, किस बात पे आप मान गई थी? बस वैसे बातचीत होने लगा धीरे धीरे, मतलब उठते बैठते थे, पास ही में घर था ना हम अच्छा। दोनों का। घर के सामने? हाँ, सामने था, देखते रहते थे, उठते बैठते थे हरदम। उसके बाद नजर मिलती गई? हाँ, मिलती गई, हो गया बस। नजर काटते गए, हाँ जी हाँ जी। और नजर काटते काटते प्रेम किसी हो का गया। पत्ता काट दिया। नहीं नहीं सर, बस ऐसे प्रेम हो गया, पत्ता नहीं काटा। फिर पछतावा भी आ रहा है, मैं ऐसे नहीं किया किस होता चीज़ का पछतावा? बस पछतावा यही बात का आ रहा है, वो भी एक इंसान था। अगर मैं ऐसे कर दूंगा, फिर हमारे साथ अगर ऐसे हो जाएगा तो बहुत इसके इसके पति के ऊपर? हाँ। अच्छा, अभी पछतावा भी आता है। पति ने कुछ कहा नहीं आपको? कुछ कुछ बात विवाद? कुछ बात विवाद नहीं, बात विवाद तो बहुत हुआ था, लेकिन बस ऐसे हुआ कि हम दोनों लोग ऐसे चले आए बाहर, सुल्तानपुर में चले आए। रूम लेकर रहने लगे, फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले हमारे कहते हैं हम नहीं रखेंगे इसको, तुम जो मर्जी वही करो। मतलब घर वाले आपको निकाल दिए? हमको निकाल दिए। तो लेकिन
कहते अगर गलत नहीं किए होते तो हम तो रखते, लेकिन अगर शादी विवाह से होता या दूसरे शहर कहीं किए होते तो मैं रखता। मतलब अपनी मर्जी से आपने हाँ, किया। मैं अपनी मर्जी से किया, इसी करके हमारे घर वाले नहीं मानते हैं। तब आप छोड़ दिए 3 साल से घर हाँ जाते जी। वाते नहीं? नहीं घर क्या नहीं। करते हैं आप? सेटरिंग का काम करते हैं। आपके घर वाले क्या कहते हैं? हमारे घर वाले भी नहीं आते जाते हैं, कोई भी नहीं। घर हम से लोग दोनों साथ में रहते हैं, कोई नहीं आता है। घर से कभी माता पिता का किसी परिवार का फोन नहीं, नहीं? कोई नहीं आता। सब रिश्ता खत्म कर दिया। आप दोनों का मतलब आप अपना परिवार छोड़ दिए, आप अपना परिवार छोड़ दिए। ये दोनों की प्रेम कहानी है। हाँ जी, यही प्रेम कहानी है। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इनके 2 बच्चे हैं? हाँ, सोचा वही तो कह रहा हूँ, इसी करके तो हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे। इसके पास बच्चा है, अगर बच्चा ना होता तो मैं आपको एक्टिव कर लेता। इसी करके बच्चे की वजह से परिवार वाले नहीं? हाँ, नहीं माना। अगर बच्चा ना होता तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए रानू जी, अगर आपके पास 2 बच्चे थे, आजकल जो ये प्रेम कहानी चल रही है, प्यार और धोखा, क्योंकि लोग कहते हैं प्यार पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ज़्यादा फ़ोन उन देखते नहीं थे, हमारे पास बड़ा वाला फ़ोन भी नहीं था। अच्छा छोटा वाला फ़ोन था, ज़्यादा वो चलाने भी नहीं देते थे। अच्छा। तो हम ज़्यादा ये प्यार और वाला कुछ नहीं देख जानते थे। बस ऐसे पता नहीं कैसे क्या हो गया है। अचानक बस हवा लग गई है। बस और कुछ। अच्छा, ये बताइए कि आपके 2 बच्चे थे, आपने कभी सोचा नहीं कि हम मान लीजिए अपने देवर जी से साथ चल रहे हैं, अगर कहीं हमको देवर जी हमारे धोखा दे दिए, क्योंकि आजकल प्यार पे कोई भरोसा नहीं करता, ऐसा कभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं, हमको विश्वास था। विश्वास अभी भी है? हाँ, अभी भी है। कोई शक वकील पे नहीं जी, किसी लड़की से बातचीत? नहीं, कभी नहीं। क्यों? नहीं भाई, ऐसे कोई नहीं करता। अगर किसी को मैं छोड़ा है तो क्योंकि किसी को फिर पाया हूँ। अगर छोड़ देंगे फिर नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत आ जाएगी ना। मतलब 2 बच्चों की अम्मा को आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने प्यार में? हाँ जी, ऐसे ही कर लिया। ये सुल्तानपुर की लव स्टोरी में आपको दिखा रहा हूँ। ये देवर हैं, ये इनकी भाभी लगती थी, लेकिन कैसे प्रेम प्रसंग हुआ, क्या हुआ बीच में, इन्होंने खुद अपनी मुंह से बताया। और इनके 2 बच्चे भी हैं, रानू जी ना, रानू जी के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन 3 बच्चे हो गए, ये भी है, 3 बच्चे हो गए हैं और तीनों बच्चे हमारे साथ ये हैं। किसका बच्चा? ये भी हमारे पति जी के बच्चे हैं। ये वाले पति का, वो वाले का? नहीं, ये पति के हैं। ये पति का आपका बच्चा? हाँ जी। अच्छा, ये दोनों बच्चों में आप कहीं घटतौली तो नहीं करते हैं कि इनसे प्यार? हमारे तीनों बच्चे की तरह, मतलब एक इनके तरह 2 बच्चे को और मानते हैं। अब इसको नहीं समझते, हमारे एक बच्चे, हमारे समझते हैं 3 बच्चे हैं। मतलब अपना मानते हैं, हाँ, अपना मानते हैं। इतना विश्वास है। हाँ जी, लड़के के ऊपर बहुत हम प्रेम करते हैं। चुप रहो। जैसे ये बच्चा है, वो भी 2 बच्चे ही है हमारे। वो भी आपके बच्चे? हाँ जी, क्या कठिनाइयाँ आई? कोई कठिनाई नहीं है, बस जैसे चल रहा है ऐसे चल रही रहा है। ये बताइए मुझे कि आप दोनों कितने, 3 साल हो गया? हाँ जी, 3 साल हो गया। 3 साल में ये एक बच्चा आपका? हाँ जी, 3 पढ़ाई साल। वढ़ाई, 3 बच्चे पढ़ाई वढ़ाई? न 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो तीसरे साल में है। अब इसका दूसरा साल 1 साल बीतने के बाद इसका भी एडमिशन कराएंगे। मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आप जिसकी पहली पत्नी थी, वहाँ आपको ज़्यादा खुशी दे रहे थे कि ये दे रहे हैं आप? वहाँ भी खुशी मिलती थी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं था, बस ऐसे हो गया और यहाँ भी खुशी है। कैसे पता चला आपको पति को, जब पता चला आपके ऊपर क्या कहा उन्होंने? बहुत कुछ कहते थे, बहुत कुछ बोलते थे हम लोग। कोर्ट मैरिज किया, अरेंज मैरिज? हाँ जी, कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज कर लिया। घर वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जो हमारे पास गलती है, हम लोग को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी वजह से। कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे पास हमारे प्यार में कोई कमी नहीं है, बहुत ही खुश हैं, अब तो मान जाइए घर वाले? हम लोग अपने दुनिया में खुश है, चाहे कोई खुश रहे, हम लोग के ऊपर चाहे न रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही है, जो कहेंगे घर वाले जैसे कहेंगे वैसे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम माँ बाप से ऊपर नहीं होंगे। माँ बाप से अगर ऊपर होंगे तो कहेंगे हमारे अगर कहने से चलते तो हम तुमको एक्टिव करते हैं। है गलत कि सही है? तो वो ठीक है, इसी करके हमारे घर वाले नहीं मानते हैं। अब जब नहीं मानेंगे, उनसे भी निवेदन और गोड़ पैर छूकर बोलेंगे कि यहाँ मम्मी व पापा ठीक है, जो भी हैं अच्छे से रहेंगे। उसके बाद अगर जो होगा फिर देखा जाइएगा। अगर घर वाले मान लेंगे भी ठीक है, जाएंगे घर पे कभी भी। अगर आपकी अभी कोई एक उम्मीद की किरण है कि घर वाले? देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं है। उसके बाद अब जैसे आ जाएगा, जैसे माँ बाप कहेंगे अब उसी से। चलिए, आप लोग पेशे से क्या करते हैं? कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया क्या है, यूट्यूब चलाती हैं। यूट्यूब चैनल? हाँ जी। क्या करती हैं आप? शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जी, वही। शॉर्ट वीडियो में क्या गाना गाती हैं, डांस वगैरह? नहीं, डांस करके बनाते हैं। डांस शॉर्ट करती वीडियो। हैं आप लोग? हाँ, डांस आप करते भी रहते हैं इनके साथ? हाँ जी, कभी कभी रहते हैं। क्या नाम है चैनल का? हैं। रानू 7705। रानू 7705 नाम है। इसी पे आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर, बस ऐसे। मिल रहा है, ऐसे आप लोग सपोर्ट करिए हमारा भी, हम लोग कभी ऊंचा से ऊंचा आगे रानू बढ़े। 7705। 05। ये सुल्तानपुर की गजब की प्रेम कहानी थी और इनका यूट्यूब चैनल भी है, रानू 7705।
रानू जी को आप जाके देख सकते हैं, इनके हस्बैंड है, इनके बच्चा भी है। आप उनको फॉलो, उनको विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार आशीर्वाद दे सकते हैं। इनको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है, इन्होंने भी अपना घर परिवार छोड़ दिया है। अब अपना जो भी इनका सहारा है, जो भी वर्क करते हैं, जो कमाई है वो करते ही हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी बनाया है। थोड़ा सा इनको सपोर्ट करिए ताकि इन लोगों का जीवन यापन अच्छे से चल सके। इस तरह की प्रेम कहानी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन ईदान के साथ भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर।